Welcome to my YouTube channel, and in this session we will discuss about internal structure of heart. In my previous video I have told you about external structure of heart. So internally a very basic thing जो क्लास 10th में भी आप लोगों ने पढ़ा था, इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ कि ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स हैं, अपर 2 ऑरिकल्स एंड लोअर 2 वेंट्रिकल्स. अब इंटरनली इन चैम्बर्स को हम देखें तो ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स के बीच में ये जो सेपरेशन आप देख रहे हैं, एक्सटर्नली तो कोरोनरी सल्कस ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स को डिफरेंशिएट करता है, इंटरनली ये डिफरेंशिएट होता है बाय एवी सेप्टम. एवी सेप्टम मीन्स ऑरिक्यूलो-वेंट्रिकुलर सेप्टम, जो ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स को डिफरेंशिएट करता है. पहले मैं ऑरिकल्स के बारे में डिस्कस करूंगा. ऑरिकल्स और एट्रिया. अब ऑरिकल्स का फंक्शन क्या है ह्यूमन हार्ट में? बेसिकली इनको रिसीविंग चैम्बर्स बोला जाता है. रिसीविंग चैम्बर्स क्यों बोला जाता है, मैं सिर्फ चैम्बर के बेसिस पे समझाने की कोशिश करूंगा. अगर इस 4 चैम्बर को आप हार्ट के 4 चैम्बर्स माने, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, तो इन ऑरिकल्स में जो ब्लड वेसल्स एंटर होती है, जो ब्लड यहां रिसीव होता है, पहले उस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. मान लेते हैं हम लोग इस पोर्शन को कि ये लंग्स का पार्ट है या लंग्स है, और ये पोर्शन जो है ये बॉडी टिश्यूज हैं. बॉडी टिश्यूज है. तो लेफ्ट ऑरिकल का जो मेजर फंक्शन है वो लंग्स से पल्मोनरी वेन को रिसीव करना है. तो टोटल 4 पल्मोनरी वेन लंग्स से लेफ्ट ऑरिकल में एंटर करेगा. तो दीज आर द 4 पल्मोनरी वेन्स which carries oxygenated blood. तो ये जो चैम्बर है लेफ्ट ऑरिकल का, ये फिल्ड होगा विद ऑक्सीजनेटेड ब्लड. अब मैं राइट ऑरिकल की बात करूं तो राइट ऑरिकल रिसीव करेगा द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना cava. ओपनिंग ऑफ सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना cava. तो ये मान लेते हैं सुपीरियर वेना cava, और ये जो आप लोअर साइड पे देख रहे हैं ये इंफीरियर वेना cava. ये इंफीरियर वेना cava. दोनों का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि सुपीरियर वेना cava अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हुए राइट ऑरिकल में लेके आती है, और इंफीरियर वेना cava लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके राइट ऑरिकल में आती है. तो इन शॉर्ट राइट ऑरिकल्स फिल्ड होगा विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. मैं यहाँ CO2 एंड O2 मेंशन कर रहा हूँ, which mainly expresses oxygenated blood and deoxygenated blood. तो ये फंक्शन था ऑरिकल्स का जो रिसीविंग चैम्बर का काम कर रहा था. लेफ्ट ऑरिकल रिसीव कर रहा है पल्मोनरी वेन्स, राइट ऑरिकल रिसीव कर रहा है सुपीरियर वेना cava एंड इंफीरियर वेना cava. अब यहां पे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब एक पार्ट है, एक स्ट्रक्चर है. सुपीरियर वेना cava के बिल्कुल एंड पे एक वॉल्व प्रेजेंट है जो कि ब्लड के फ्लो को रेगुलेट करता है. इस वॉल्व को बोलते हैं यूस्टैचियन वॉल्व. यूस्टैचियन वॉल्व ये सुपीरियर वेना cava की ओपनिंग को रेगुलेट करता है. तो ये था ऑरिकल्स का पार्ट एज रिसीविंग चैम्बर्स. अब मैं डिस्कस करूंगा
वेंट्रिकल्स के बारे में। अगर मैं वेंट्रिकल्स के बारे में डिस्कस करूंगा तो वेंट्रिकल्स को हम पंपिंग चैम्बर्स बोलते हैं। ऑरिकल्स में आपने समझा कैसे लेफ्ट ऑरिकल रिसीव करता है ओपनिंग ऑफ pulmonary veins from the lungs and right auricle receive करता है opening of superior and inferior vena cava। अगर ventricles की मैं बात करूं तो ventricles को हार्ट का पंपिंग चैम्बर्स माना जाता है। अब पहले मैं फंक्शनल एस्पेक्ट पे बात करूं, फिर मैं इंटरनली और भी स्ट्रक्चर्स को कवर करूंगा। मैं फिर से वही बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा to understand the function of ventricle. Again, right auricle and left auricle on the top, right ventricle and left ventricle on the bottom. इसे मान लेते हैं हम हार्ट के 4 चैम्बर्स, और जो स्ट्रक्चर हमने ऑरिकल्स के लिए ड्रॉ किया था सेम स्ट्रक्चर हम यहाँ भी ड्रॉ कर रहे हैं। मतलब ये बॉडी टिश्यूज और इस पोर्शन को हम यहां पे ड्रॉ करेंगे एज लंग्स। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, ऑरिकल्स का काम क्या था? रिसीव करना। वेंट्रिकल्स का काम क्या है? पंप करना। और ये दोनों जो फंक्शन है ये मैं से प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, क्योंकि इट्स अ मायोजेनिक स्ट्रक्चर, ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करेगा, विच इज नोन एज द पंपिंग ऑफ हार्ट। क्या लेफ्ट वेंट्रिकल के फंक्शनिंग की बात करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन की बात करेंगे कि वेंट्रिकल्स को पंपिंग चैम्बर जो बोला जाता है उसमें लेफ्ट वेंट्रिकल का कंट्रीब्यूशन क्या है। लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स द ब्लड। यहाँ पे एक वॉल्व प्रेजेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एवी वॉल्व, इसको मैं मेंशन कर रहा हूं यहाँ पे, एवी वॉल्व। It's AS valve, aortic semilunar valve, और यहां से aorta रिलीज होगा which mainly transports oxygenated blood towards the body tissue। तो हम इसे aorta मेंशन कर लेंगे। और मैं बता दूं aorta को बॉडी की लार्जेस्ट आर्टरी बोला जाता है, क्योंकि वो aorta की डिविजन्स को आर्टरी की डिविजन्स को आर्टियोल जो कि कैपिलरीज से कनेक्ट होके फिर वेन्यूल्स, वीन्स एंड वीना कवा, ये पूरा जो नेटवर्क है इस पे मैं अभी एक वीडियो और प्रिपेयर करूंगा। फिलहाल लेफ्ट वेंट्रिकल के फंक्शन को समझ में पहले और अच्छे समझ लें कि इसके फंक्शन में इसे पंपिंग चैम्बर क्यों बोला जाता है। राइट वेंट्रिकल, क्योंकि बोथ द वेंट्रिकल्स आर पंपिंग चैम्बर, तो लेट अस अंडरस्टैंड why right ventricle is known as pumping chamber. Right ventricle also releases a very important vessel known as pulmonary artery through the valve। ये जो valve है ये है pulmonary semilunar valve, PS valve, इसको मैं शॉर्ट में मेंशन कर रहा हूं। और यहां से largest artery release होगी towards the lungs, which is known as pulmonary artery, and this is the only artery which carries deoxygenated blood towards the lungs for further oxygenation। तो ये सिर्फ एक फंक्शनिंग पे बेस्ड जो मैंने चैम्बर्स को एक्सप्लेन किया है, ऑरिकल्स आर रिसीविंग चैम्बर्स, वेंट्रिकल्स आर पंपिंग चैम्बर्स। नाउ internally there are so many things to understand ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स के अंडरस्टैंडिंग को और डिटेल में जानने के लिए मैं स्ट्रक्चर को अब समझाने की कोशिश करूंगा। अब एक्सटर्नली ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स को ये सेपरेट करता है, जिसको हम एक्सटर्नली कोरोनरी ग्रूव बोलते हैं, कोरोनरी सर्कल्स बोलते हैं। इंटरनली इस पार्ट को एवी सेप्टम बोला जाता है। AV septum means which differentiates between auricles and ventricles। जो auricles and ventricles को differentiate करता है that is known as AV septum। अगर मैं
एविस सेप्टम की बात कर रहा हूं तो ये जो लेफ्ट वाला पोर्शन है यानी लेफ्ट ऑरिकल एंड वेंट्रिकल के बीच में जो डिवीजन आप देख रहे हो ये इस पे एक वॉल्व प्रेजेंट होगा। मैं इस तरह से वॉल्व ड्रॉ कर रहा हूं which is known as bicuspid valve, bicuspid, और इसको मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं, बाइकस्पिड और मिट्रल वॉल्व। ये लेफ्ट ऑरिकल एंड वेंट्रिकल का डिफरेंशिएशन है। राइट ऑरिकल एंड वेंट्रिकल के भी डिफरेंशिएशन के लिए थ्री कस्प लाइक स्ट्रक्चर वॉल्व है जिसको हम ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। तो लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल को डिफरेंशिएट करता है बाइकस्पिड वॉल्व, राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल को डिफरेंशिएट करता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। जो ऑरिकल का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो तो ऑरिकल्स को वेंट्रिकल से अगर हम कंपेयर करें तो ऑरिकल्स आर स्मॉलर इन साइज। अब इस चीज को हम लोग समझेंगे कि ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स के स्ट्रक्चर में जो डिफरेंशिएशन है। तो अब मैं ऑरिकल्स वाले पार्ट को समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये जो टू ऑरिकल्स का सेपरेशन देख रहे हो ये पोर्शन, इसको इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टम बोला जाता है। इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टम जो टू ऑरिकल्स को डिफरेंशिएट कर रहा है, इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टम, एंड इट रिप्रेजेंट्स द लास्ट रेमिनेंट ऑफ फोरामेन ओवेल, जो कि एक डिप्रेशन होता है। बाद में ये फोसा ओवालिस से रिप्रेजेंट होता है। फोसा मीन्स कैविटी लाइक स्ट्रक्चर, फोरामेन इज होल लाइक स्ट्रक्चर। फोरामेन से कोई भी वेसल या कोई भी स्ट्रक्चर आर पार जा सकता है, बट फोसा से सिर्फ एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। तो फोरामेन जब आप एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज पे होते हो तब तक तो ये फोरामेन ओवेल होगा। जैसे ही आपका डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है तो ये फोसा ओवालिस बन जाता है। तो it is the identification of the last remnant of foramen ovale known as fossa ovalis. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बिटवीन टू ऑरिकल्स, फोसा ओवालिस। एंड ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि नीट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ऑरिकल्स के सेपरेशंस पे इंट्राऑरिकुलर सेप्टम पे जो पार्ट मेंशन है दैट पार्ट इज फोसा ओवालिस एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फोसा ओवालिस। तो ऑरिकल्स में एक चीज तो आपने समझ लिया, इंट्राऑरिकुलर सेप्टम एंड फोसा ओवालिस। सेकंड ये जो वॉल्व आप देख रहे थे, एंड द थर्ड वन द वॉल्स आर स्मूदर। ऑरिकल्स में जो वॉल्स हैं वो स्मूदर हैं एक्सेप्ट एट द रीजन ऑफ ऑरिकुलर अपेंडेजेस। अब मैं आपको बताऊंगा ये ऑरिकुलर अपेंडेजेस क्या है। तो ऑरिकल्स वेंट्रिकल्स की तरफ जो प्रोजेक्ट होते हैं तो एक फ्लैप लाइक प्रोजेक्शन बन जाता है। इस तरह से एक फ्लैप लाइक प्रोजेक्शन बनेगा। इस प्रोजेक्शन को हम ऑरिकुलर अपेंडेजेस बोलते हैं। ऑरिकुलर अपेंडेजेस ये ऑरिकल्स का वेंट्रिकल्स की तरफ फ्लैप लाइक प्रोजेक्शन होता है। तो ऑरिकल्स में जो बेसिक टर्म्स, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स थे टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ ऑरिकल्स वो मैं आपको समझा चुका हूँ। मैं फिर भी एक बार समराइज्ड फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ट्रू ऑरिकल्स आर वेल सेपरेटेड बाय इंट्राऑरिकुलर सेप्टम, एंड इन इंट्राऑरिकुलर सेप्टम there is a fossa ovalis which is the last remnant of foramen ovale. Internally the auricles possesses a flap-like projection over the ventricles which is known as auricular appendages. अब एक और इम्पोर्टेंट चीज क्या थी कि अगर मैं ऑरिकल्स को वेंट्रिकल्स से कंपेयर करूं
तो ऑरिकल्स आर स्मॉलर इन साइज, वेंट्रिकल्स आर लार्जर इन साइज। उसका भी सिंपल सा रीजन है, क्योंकि ऑरिकल्स का काम क्या था, टू रिसीव द ब्लड, वेंट्रिकल्स का काम क्या है, टू पंप द ब्लड। तो ऑरिकल्स आर स्मॉलर इन साइज एंड वेंट्रिकल्स आर लार्जर इन साइज। वन मोर डिफरेंशिएशन इज दैट कि ऑरिकल्स की जो वॉल है, दे आर थिन, द वॉल स्मूदर एंड वॉल्स थिनर। और अगर मैं वेंट्रिकल्स की बात करूं तो वेंट्रिकल्स की जो वॉल है ये थिकर है, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल है ये जो मैं मार्क कर रहा हूं ये थ्राइस थिकर है अगर इसको कंपेयर करें राइट वेंट्रिकल्स। तो द वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल इज थ्राइस थिकर देन द राइट वेंट्रिकल, थ्राइस थिकर, thrice thicker. So internally, 4 chambers, 2 auricles, 2 ventricles, 4 valves, bicuspid, tricuspid, aortic semilunar, ये मैं शो कर चुका हूं पहले ही, and pulmonary semilunar. There are 4 valves internally, and intra-auricular septum which separates the auricles internally. Similarly, this is a intraventricular septum which separates the ventricles internally. So this is the entire internal structure of heart. अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया हो, ये वीडियो समझ में आया हो, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।